Ma'am, your mic is mute. Yes, many times controlling is considered as a negative activity, but it is not. Controlling is something which helps you to reach towards your goal. It helps you to remove the deviations and implement the plan. ठीक है, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हमने मेंशन किए हैं, वी आर सपोज टू फॉलो दो स्टैंडर्ड्स एंड दिस, जस्ट अ सेकेंड. Okay, no problem. Just listen. If you have any difficulty, you send me the message. आशी, ये मैसेज में देखकर मैं कोई बच्चे का मैसेज आया तो मुझे बता दो. So that is what is controlling. That whenever you have begun any work or you can started any managerial task, you set certain standards and you have to stick to those standards. If you are over and above those standards, then the company or the individual has to implement the, you can say, process of control. Okay, in ordinary sense it means to decide the activities to be carried out, to evaluate and to take the corrective measures in conformity with the plan. आपके प्लान के हिसाब से आपको उसको कंफर्म करना है कि भाई आप जो एक्टिविटी कर रहे हो इट इज गोइंग एज पर द प्लान. जैसे फॉर एग्जांपल पूर्वी है, हमने नीचे दिखाई दे रही, तो अब पूर्वी की मम्मी ने बोला है कि पूर्वी सुबह 10 बजे तक आपका, यू कैन से, होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए. अगर पूर्वी का होमवर्क नहीं कंप्लीट होगा तो मॉम विल शाउट एट हर कि क्यों नहीं कंप्लीट हुआ. सो शी विल हैव टू कंफर्म, शी विल हैव टू कंफर्म कि आपका जो काम है, पूर्वी इज डूइंग द वर्क एज पर द कंफर्मिटी ऑफ द प्लान. जो प्लान किया है, सपोज आपको सुबह 8 बजे बाहर जाना है तो मम्मी बोलेगी 6 बजे सब लोग उठ जाना. अगर सुबह नहीं उठोगे तो मम्मा विल कीप स्टार्ट शाउटिंग ऑन यू एंड यू विल से कि भैया यार मम्मी सुबह सुबह चिल्ला रही है. बट शी इज डूइंग दिस एक्टिविटी सो एज टू कंफर्म दैट यू आर डूइंग द एक्टिविटी एज पर द प्लान और नॉट. अगर मम्मी सुबह सुबह ना चिल्लाए तो कोई भी बच्चा स्कूल पहुंच नहीं पाएगा. ना पूर्वी, ना पवन, ना ध्रुवी, सब घर पे सो रहे होंगे. वो तो मम्मी सुबह सुबह आके चिल्लाती है तो सब लोग आते हैं, स्कूल पहुंच जाते हैं. ठीक है, ओके. सो कंट्रोलिंग का मतलब दूसरा एक है, एक मिनट, लेट मी जस्ट रिमूव दिस पार्ट हियर. पीटर एफ ड्रकर, यू ऑल नो पीटर एफ ड्रकर, ही इज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. उन्होंने कहा है कंट्रोलिंग इज टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स एंड बिटवीन रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव्स. वी ऑल नो आवर ऑब्जेक्टिव्स आर स्काई इज अ लिमिट, हमको बहुत कुछ चाहिए बट आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड. वी हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज इन आवर organization. So how to make best out of your limited resources. जैसे फॉर एग्जांपल अगर शादी है तो शादी में तो हमको बोलते हैं ना, हम लोगों को पता नहीं क्या क्या करना है, लेकिन हम लोग को बोल देते हैं कि भाई अब शादी में 5 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए. तो दैट इज अ फाइनेंशियल कंट्रोल विच वी पुट कि भाई शादी में 5 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए. दैट इज अ फाइनेंशियल कंट्रोल विच वी पुट. उसके बेस पे फिर क्या होगा, पूरा मैनेजमेंट होगा. तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग का मतलब होता है यू पुट अ डेड एंड कि भाई दिस विल बी द मैक्सिमम, दिस इज द मिनिमम विच यू विल गेट फॉर गेटिंग द वर्क डन. सो इट बैलेंसेस द रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव्स. अदरवाइज क्या होता है, अगर हम लोग कंट्रोल ना रखें, अगर हम फाइनेंशियल कंट्रोल ना रखें, अगर हम मैन पावर का कंट्रोल ना रखें, तो क्या होगा, सपोज एक प्रोजेक्ट है तो कंपनी विल से इस प्रोजेक्ट में यू कैन इम्प्लीमेंट ओनली 100 पीपल. फिर अगर आपको वो यू कैन से आपको डेडलाइन नहीं देंगे, कंट्रोल नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, तो व्हाट विल हैपन, यू माइट यूज मे बी 500 पीपल इन दिस प्रोजेक्ट एंड योर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विल बी हायर देन योर प्रॉफिट. So there is always you can say deadline or dead end that is known as your control. ठीक है, it is maintains the balance between efforts and result. ठीक है, कंट्रोलिंग जो है it is carried out according to predetermined objective. First you have to make the plan. Planning is known as the father of controlling. ऐसा एक statement आएगा आगे जाके. First you have to make the plan and then you have to see that the things are done as per the plan.
So the things are done as per the plan is controlling. ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ही आ गया आपका, इट इज रिलेटेड टू प्लान. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द सेम साइड्स ऑफ टू कॉइन. प्लानिंग के बेस पे कंट्रोलिंग होती है और कंट्रोलिंग से हम प्लान करते हैं. वी कंट्रोल, वी फर्स्ट कंट्रोल ऑल अवर रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग. हम लोग सोचते हैं खर्चा है जो भी है वो अनलिमिटेड नहीं होगा, देयर इज ऑलवेज अ लिमिट. वी कंट्रोल अवर एक्सपेंसेस और वी कंट्रोल अवर मैन पावर. So planning performs the function of making plan while controlling ensure that activities are carrying out according to the plan. कोई भी चीज प्लान के ओवर एंड अबोव नहीं है. Planning and controlling are two twins. Planning are like, planning is known as a father. They are two sides of the same coin. Planning comes first, controlling comes after. ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं related to planning and controlling. The thing is, planning is the beginning, controlling will be the end. We start from planning, we end at controlling. Function at every level of management. Top level of management do controlling. Middle level of management do controlling. Bottom level of management do controlling. Top level controls middle level controls bottom level. और top level का के ऊपर कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट जो है that controls all the, you can say, टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन. जो टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, टॉप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट जीएसटी लेके आई, गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन लेके आई, तो दैट वाज कंट्रोलिंग बाय द गवर्नमेंट ऑन द कंपनीज. ठीक है, तो टॉप लेवल इज कंट्रोल्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस, दैट इज गवर्नमेंट. Top level will control the middle level will control the bottom level. So every manager will control his subordinates. हर manager अपने subordinate को control करता है. So it is found on every level of management. ठीक है, it is not just on one level. Next, it is a continuous process. Now again, as I told you, this is a common characteristics. Planning is a continuous process. Staffing is a continuous process. Organizing is a continuous process. Same is a controlling is a continuous process. एक बार सपोज क्लास में सबको चुप करवा दिया और टीचर एक बार क्लास के बाहर निकले तो क्या होगा? फिर से आवाज शुरू हो जाएगी, है ना. तो ऐसा नहीं कि टीचर एक बार बोले कि भाई बच्चों चुप बैठ जाओ तो बच्चे चुप बैठेंगे. टीचर को कंटिन्यूअस वहां पे खड़ा रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअस सुपरवाइज करना पड़ेगा. देन ओनली द स्टूडेंट्स विल कीप क्वाइट. एंड जैसे लेक्चर खत्म होगा, सम अदर टीचर विल हैव टू कम एंड अदर टीचर विल, यू कैन से, टीच, other teacher will supervise the student. So controlling is a continuous process. You can't you can say control, put it just 5 minutes 10 minutes का काम नहीं है. It is a constant exercise activity. ठीक है, we have a constant supervision of our personnel, their efforts, etc. Quality control, cost control, budget, etc. They are the example of your controlling. ठीक है, it is an end activity of the management. End activity कैसे होगा कि we start controlling. Planning is the beginning. Planning is the first step of management. Controlling is the last step of management. On the basis of planning, we do the organizing, staffing, directing, and all these activities will be controlled. So it is an end activity of the management. Activity starts from planning and it ends at the controlling. That is why it is known. Related to future, जो प्रेजेंट में हो गया वो हो गया. ठीक है, अभी लाइक फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ वी आर टेकिंग द लेक्चर. इसमें बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट नहीं है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती. बट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल यू कैन से टेक द लेक्चर, एट दैट टाइम आई वुड पुट इट कि भाई सभी बच्चों को प्रेजेंट रहना है, अदरवाइज आई विल कंप्लेन अबाउट यू टू द प्रिंसिपल. सो कंट्रोलिंग इज अगेन फॉर फ्यूचर. जो प्रेजेंट है वो तो ऑलरेडी हो गया है. प्रेजेंट में जो लॉस हुआ है वो फ्यूचर में ना हो. फॉर दैट वी डू द कंट्रोलिंग. सपोज एक खड्डा है, आपका उसमें पैर पड़ गया और आपको चोट लग गई, तो नेक्स्ट टाइम यू विल कंट्रोल योरसेल्फ. जब भी वो खड्डा आएगा तो यू विल पास, अपने आप को कंट्रोल करके साइड में से निकल जाओगे. तो इट इज ऑलवेज फॉर फ्यूचर. प्रेजेंट में तो जो है वो हो ही चुका है. ठीक है, इट इज अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, इट इज नॉट अ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी और इट इज नॉट अ प्यूनिटिव एक्टिविटी. कई लोगों को कंट्रोलिंग को लगता है, उनको लगता है कि वो पनिशमेंट है या फिर इट इज अ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, इट डिस्ट्रॉयज द powers of individual to do the work. It is not like that. वो आपसे पावर नहीं ले रहा. जैसे गाड़ी के अंदर ब्रेक है ना, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी के अंदर ब्रेक कितनी इंपॉर्टेंट है. सपोज गाड़ी में स्पीड होती है और अचानक से ब्रेक मारते हैं, तो आपको लगता है कि देखो गाड़ी की स्पीड रोक दी, ब्रेक ने गाड़ी की स्पीड
और जो भी है व्हीकल की स्पीड रोक दी, पर सपोज अगर वो ब्रेक नहीं होता तो क्या होता? एक्सीडेंट। आज मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगी स्टूडेंट्स टू गिव आंसर, बोल ही नहीं पा रहे, तो मैं सामने से आंसर दे देती हूँ कि अगर सपोज हम लोग गाड़ी चला रहे हैं और उसमें अगर ब्रेक ना हो तो क्या होगा? एक्सीडेंट। सेम इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अगर कंट्रोल ना हो तो you will definitely have an accident. So it constructs the individual. It does not take away the freedom. It is not an attack on the worker's freedom. Every person is free to do the work as per his belief. Only thing is this belief should not be incorrect or something which will take away the goal of the organization. For example, हम लोगों का एम है टू मेक अ मल्टी मिलियनर कंपनी, बट वी बिलीव इन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. अगर आपका कोई एम्प्लॉय ही इज डूइंग ही इज टेकिंग ब्राइब और ही इज गिविंग ब्राइब, वो अगर ब्राइब लेता है या देता है तो इट इज समथिंग विच इज ओवर एंड अबाउट द बिलीफ ऑफ अ कंपनी. सो आई विल कंट्रोल हिम बाय गिविंग हिम वार्निंग, और अगर वो नहीं मानता है तो उसको सस्पेंड करेंगे, अगर नहीं फिर भी नहीं मानेगा तो हम उसको डिसमिस करेंगे. सो गवर्नमेंट की जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दे कंट्रोल द वर्कर्स दैट यू कैन नॉट टेक मनी फ्रॉम एनी पर्सन फॉर गिविंग दिस. आप उसको पूरी आज़ादी नहीं दे सकते कि तुझे जो करना है कर. पुलिस वालों को हम पूरी आज़ादी नहीं दे सकते कि भाई आपको जो करना हो, जिसको मारना है मार डालो. दे आर लायबल, दे आर कंट्रोल्ड. उनकी जो गन है उनके पास है, लेकिन उसको यूज करने का कंट्रोल किसके पास में है? द ऑथोराइज पर्सन. अगर ऑथोराइज पर्सन बोले तो ही आप उसको गन को यूज कर सकते हो. तो कंट्रोलिंग हेल्प्स यू टू यू कैन से कंट्रोलिंग स्टॉप्स यू टू टेक रॉन्ग डिसीजन. द बिलीफ विच आर इनकरेक्ट, जो गलत है वो उसको ना करो, वो उसको रोकता है. ठीक है. इट इज नॉट अ नेगेटिव बट इट इज अ पॉजिटिव एक्टिविटी विच लीड्स यू टूवर्ड्स योर गोल. कंट्रोलिंग रेक्टिफाइज मिस्टेक्स. अगर सपोज एग्जाम है और एग्जाम के एक दिन पहले आप बोले मैं फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाऊँ और मम्मी ना बोले, तो मतलब मम्मी आपको कंट्रोल कर रही है, आपको गुस्सा आएगा, बट मॉम वांट्स यू टू स्टडी वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन मीन्स शी इज डूइंग यू कैन से पॉजिटिव एक्टिविटी. व्हेन यू पास योर एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर लाइफ टाइम. आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा. यस और नो? सो दैट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन that controlling is a constructive activity, it is not a destructive activity. Next, it is an internal process. Self control and control, you cannot control outside environment. अभी 2 दिन पहले बारिश हुई थी, आप उसको रोक सकते थे? ये सीजन में बारिश सबके घर के आसपास हुई थी, आप रोक सकते हो बारिश? नहीं रोक सकते ना. तो सेम वे यू कैन से यू कैन नॉट से यू कैन से चेंज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. हम गवर्नमेंट की पॉलिसी को नहीं चेंज कर सकते. हम जीएसटी गवर्नमेंट लेके आइए, वी हैव टू एक्सेप्ट इट. गवर्नमेंट बॉट डिमोनेटाइजेशन, वी हैव टू एक्सेप्ट इट. गवर्नमेंट अभी ये जो बिल लेके आई है और फार्मर्स के लिए, दैट ऑल्सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट. So it is something which is external जो factors है, we cannot control it. It is over and above our control. बारिश है, change in atmosphere, we cannot control it. But we can control our internal, you can say, environment or our people, our production, what I will produce, how I will sell, what will be my sources of finance, how I will maintain my financial accounts, what will be the working method of the organization. I would use FIFO method, I would use LIFO method. Everything is taken into consideration. ठीक है. वी विल ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन कि डिप्रेशन है तो व्हाट विल बी माई पॉलिसी. इन्फ्लेशन और डिप्रेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन डिप्रेशन में अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज योर, इट इज अ डायनामिक प्रोसेस. नाउ एवरी एक्टिविटी इज अ डायनामिक एक्टिविटी. प्लानिंग इज अ डायनामिक एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजिंग इज अ डायनामिक एक्टिविटी, स्टाफिंग इज अ डायनामिक एक्टिविटी. सो इज योर, you can say, controlling is a dynamic activity. As the factor changes, goal changes, your controlling will change. For example, um, initially that was a rule that students cannot use the mobile. Students are not allowed to use the mobile. Students cannot message the teachers. Students are supposed to come to school. आप personal teacher को message नहीं कर सकते. This was a rule before 1 year. Now, um, uh, today you students are supposed to study with the help of mobile. Students can message the teacher, students can message the teacher at any time, student can call the teacher at any time. So as due to the this corona epidemic, our whole teaching system has changed. So it is a dynamic process. जो चीज का कंट्रोल था पहले, आप लोगों को बोलते थे आपका पर्सनल मोबाइल नहीं हो सकता, यू कैन नॉट हैव पर्सनल मोबाइल. हम लोग वो चीज अलाउ नहीं करते थे. स्कूल कैंपस में हम लोग मोबाइल अलाउ नहीं करते थे. बट नाउ वी नो दैट इट इज अ नीड ऑफ अ डे. तो इफ यू हैव, yes, um
आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट बेटा, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम. अगर वॉइस का इशू है, यू कैन वॉच दिस वीडियो. इसका वीडियो भी जो मैं बना रही हूँ वो आप जहाँ पर आपको नहीं समझ में आया वो आप चेक कर लेना, ठीक है. ओके, और कोई मैसेज चेक करना, ठीक है. सो इट इज अ डायनामिक प्रोसेस मीन्स let us say कि भाई as the situation changes, the what we say process of कंट्रोलिंग वुड चेंज. जिस चीज़ को हम पहले कंट्रोल कर रहे थे उस चीज़ को हम अब कंट्रोल नहीं भी करें, ठीक है. इट इज़ अ पर्सन ओरिएंटेड और सब्जेक्टिव activity. It is exercised by the top level of management, on the middle level, and middle level on the bottom level. So it is the person who will decide whom to control and what to control. It is not something which is decided by the machines, but it is decided by the supervisors over the workers. So it is person oriented, and a person may change it. It will be different for different person. For example, there is one girl. I still remember. 11th में थी एक लड़की, हमेशा लेट आती थी. एवरी डे शी वुड कम लेट. सो आई विल मेक हर स्टैंड आउटसाइड द क्लासरूम. बट इफ सम चाइल्ड वुड कम वंस ऑन अ ब्लू मून, अगर कोई बच्चा लेट आता है तो इट्स ओके कि भाई चलो कभी कभी लेट हो जाता है. पर जब रोज लेट आएगा तो उसके लिए पनिशमेंट होगी. सो द पनिशमेंट विल यशवी, हाँ यशवी ऑलवेज यूज टू कम लेट. यशवी बहुत लेट आती थी तो उसके लिए मेरे को रोज उसकी डायरी में नोट लिखना पड़ता था. पर अगर कोई बच्चा कभी कभी लेट आएगा तो उसको शायद पनिशमेंट कम मिलेगी. पर अगर रोज अगर लेट आएंगे तो द पनिशमेंट विल बी डिफरेंट. तो इट इज पर्सन ओरिएंटेड, डिपेंडिंग what kind of a mistake a person is making. On the basis of that we will determine the what we say our controlling or our punitive activity. ठीक है. It is worker by worker and depends on the लाइक यू कैन से सिचुएशन. अगर कोई पर्सन बीमार है तो आप उसको हाफ डे छुट्टी देनी पड़ेगी. लेकिन एक पर्सन अगर ऐसे बोलता है कि मेरे को फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है तो उसको आप हाफ डे का लीव इग्नोर कर सकते हो. तो यू मे गिव हाफ डे लीव टू वन पर्सन, यू मे इग्नोर हाफ डे लीव फॉर अदर पर्सन. यस और नो. Next, it is informal and formal. Formal is something which is comes from the rules and regulation in books of your you can say accounts, or in books of your company. It will be mentioned that this is the rules and regulation that are formal controlling. Informal controlling, it depends on the relationship of the workers as well as the manager. Being a time as time moves, we can, you can say, add some changes in the organization or remove some, you can say, rules and regulation from the organization. So it can be formal and informal. Informal, we all know, which is based on the human relationship. So we can control on the basis of you can say rules and regulation book, as well as on my personal liking, disliking, etc. There are certain people who don't behave properly, so for them I would have more control. The person who behave properly, on them I would be little bit मैं थोड़ा क्या बोलते हैं ना, आई वुड हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर गुड स्टूडेंट्स, बट आई वुड बी वेरी स्ट्रिक्ट फॉर द बैड स्टूडेंट्स हु आर नॉट डूइंग होमवर्क एंड एक्सेट्रा. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर उमा एक दिन होमवर्क नहीं करेगा तो चलेगा, लेकिन दूसरे बच्चे नहीं करेंगे तो आई वुड बी वेरी स्ट्रिक्ट. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट योर what we say meaning and characteristics and concept of controlling. We will stop over here for today. Your homework will be what is controlling, and explain the characteristics of what is controlling and explain the characteristics of control. This will be our homework for today. So all of you complete your homework and send it in the homework group. Okay. So any difficulty in whatever I have taught? अभी मैंने जो पढ़ाया है उसमें कोई डिफिकल्टी है, यू कैन सेंड मी द मैसेज. एक्चुअली आप लोग पता नहीं व्हाई, आई डोंट नो, देयर आर सर्टेन चेंजेस, और यू कैन चैट विद मी
find me difficult. Okay. Fine. I don't know what is the problem today. Students are not able to talk with me. So if you have difficulty, send me the difficulty. I will solve your difficulty personally. Okay. So with this, we end our meeting for today. I hope all of you understood the last chapter very well. As in, इस last chapter का हमने test ले लिया था हिनल directing का. Yes or no, हिनल? हमने लास्ट चैप्टर का टेस्ट लिया था. कोई मैसेज आएगा? आए. किसका? Okay. So we will plan for the test for the last chapter as well. Okay. So with this, we end the meeting. Goodbye, students. Stay home, stay safe, and prepare for your test. Bye all.